सही है सबने मिलकर। और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें समय आया उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया, आउटराइट। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं कि जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं। अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते तो ये सब संभव हो पाता। देखिए अब दो बातें हैं इसमें। अगर हम ये होना होता है वो होता ही है तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल। भी राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है। लेकिन आपको लगता है कि आज से इसकी राजनीति चालू हो जाएगी, लोग विपक्ष वाले कुछ बोलना शुरू कर देंगे? बोल ही रहे हैं सर, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने भैया ये बात विपक्ष कह रहा है ना, तो विपक्ष से पूछो ना जाकर। अरुण गोविल से क्यों पूछ रहे हो? अरुण गोविल विपक्ष में नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर मैं, ठीक है, मेरी इस फिल्म को बनाने का मेरा पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ, ये उद्देश्य है। बहुत बड़ा बिजनेस करती है इसमें, कहीं ना कहीं हम उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जितना भी कार्य को किए हैं। चाचा जी ये बताइए कि आप जब आप अयोध्या पर पिक्चर बना रहे हैं, राम मंदिर को लेकर मूवी बना रहे हैं, आगे चलकर ज्ञान व्यापी आज सब बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले रोहिंग्या घुसपैठ एनआरसी पे भी मेरा काम चल रहा है। महापुरुषों से मिलने में मुझे 1.5-2 साल लग गए भाई साहब। उसके बाद तो फिर साल भर में लगभग सबके सहयोग से आज हम इस काम को। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत समय लगा पहुंचने में भाई। रियल लोकेशन क्या क्या लिया आपने? अयोध्या में लगभग। पहली बात तो हमारे प्रोड्यूसर ने लगाया है उसमें अपना पूरा दिल, जो उन्होंने सोचा। ये टाइटल जो निकला ना अपने आप में, वो ही ये बताता है कि ये सिर्फ कार्मिक नहीं है कि ये 3 तारीखें हैं ऐसी, लेकिन उनको जिस तरह से जोड़ा गया और जिस तरह से इन पर काम हुआ है वो बहुत ही, एज ई सेड इट वेरी वेल, के कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए ये काम किया गया है। एक जन जागृति के लिए ये काम किया गया है। पता तो लगे लोगों को, पलटे तो सही कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमने नहीं दिखाया कि बाबर के ज़माने में क्या हुआ, ये वो नहीं दिखाया हमें। बहुत सेंसिटिव फिल्म है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हम सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना हो रहा है? जो 500 वर्ष का जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को है सब कुछ समेटना, लेकिन हाँ जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार है। श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने। अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने। सारे मैं कोई वक्तव्य दूं, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस 695 का चल रहा है, अगर अधिक से अधिक उसी पर बातें हों तो ज्यादा बेहतर है। पूछे, और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूं, उसके अधिकारी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जितनी बातें करनी हो उनसे कीजिए। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूं। महाभारत पर एक वेब सीरीज बनाने वाले, अगर उसमें से आपको कोई रोल ऑफर किया जाता है तो क्या आप करना पसंद करेंगे? देखिए, भविष्य के बारे में आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर्स लेते हैं ना, तो ऐसे एक्टर्स लीजिए। है ना, नहीं बोल रहे। हमने 40 साल तक जहाँ पे कोई पूजा अर्चना नहीं हुई, किसी प्रकार की ढांचा, जिसको 6 दिसंबर 1992 में 6 दिशाओं से एक देश में पहुंचकर उसको
तो मस्जिद शब्द तो मैं थोड़ा आपत्ति कर रहा हूँ। सर उसमें जन जागृति रामायण से ही आई थी, लोगों को पता चल गया था कि हमारे पास क्या आपको कौन नहीं, ऐसा देखिए, आती थी कुछ ऐसा नहीं है कि जन जागृति उसी से आई थी, ऐसा नहीं है। वो उस मंदिर के बारे में जो जिस ढांचे की बात आप कर रहे हैं वो तो 500 साल से चलो धमकियां आएंगी, लेकिन ये बताइए मैंने कौन सा गलत काम किया था? अरे भाई आप धमकियां सुनिए, आप धमकी इतने खत आते थे जिसका कोई नंबर्स नहीं थे, इतने खत आते थे।